वेलकम टू क्लास। दिस इज बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास है, आपकी BCOC 134 की क्लास है, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हमने करना था। हमारा जो टॉपिक था वो था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यही हमारा था सब्जेक्ट। इसमें टॉपिक देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट हमारा इसका नाम है, यूनिट 4 है, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, और मैट्रिक्स का हम इनवर्स भी निकाल चुके हैं। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने दो मेथड से किया था। एक मेथड था हमारा एलिमेंट्री रो मेथड, दूसरा था एडजॉइंट मेथड। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना। कुछ इक्वेशंस होती थी जैसे कि टू वेरिएबल इक्वेशंस या फिर कुछ और तरीके से, और कुछ केस स्टडी। अब बिजनेस है तो ऑब्वियसली बिजनेस में हम क्या करेंगे, केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। ये भी मैंने बताने की कोशिश करी थी। इस तरीके से हम देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको फर्स्ट टाइम भी आप देख रहे हो तो भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सारा वेयर हाउस को शो बताता है, और ये सब फैक्ट्री बताते हैं कौन सी फैक्ट्री से कितना ये दूर है ना। इस फैक्ट्री से ये वेयर हाउस कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, तो सारा को एक इजीली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया ऐसे। ये देखिए सिंपल है, इसको ऐसे लिख देते हो मैट्रिक्स बन गया अब आपका। ऊपर की जो ये है, ये रो क्या शो करती है, वेयर हाउस का डिस्टेंस, और इधर फैक्ट्री शो करती है, इसका डिस्टेंस शो करती है। हमने पढ़ा भी था कि ये दोनों का डिस्टेंस है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी और डिस्टेंस वगैरह सब इसका क्वेश्चन था। A firm has 3 factories and the 4 warehouse. It want to find the minimum per unit cost transport each factory each। इस तरीके से चीज को हम डेटा को हम इसमें शो कर सकते हैं। यस। उसके बाद फिर हमने दो कॉलेज के बारे में पढ़ा था। सेकंड एग्जांपल भी हमने इसमें देखा था, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्या था हमारा सेकंड एग्जांपल? एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। एक कोई कॉलेज जिसके अंदर 30 स्टूडेंट हैं, और कोई दूसरा कॉलेज है जिसके अंदर 22 स्टूडेंट होंगे। कहीं ये रहा, देखा, आउट ऑफ 22 स्टूडेंट है, और एक में 25 स्टूडेंट है। अभी 3 स्टूडेंट देख पा रहे हैं। अभी 30 स्टूडेंट क्या एक ही लैंग्वेज बोलते होंगे? ये 30 स्टूडेंट कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे। तो हो सकता है इसमें से कोई हिंदी बोलता हो सकता है कोई इंग्लिश बोलता हो, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई तमिल। तो इन 25 स्टूडेंट यानी कॉलेज 1 2 3 4, कॉलेज 1 है ये, ठीक है, इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, और इसको 3 बोल सकते हैं कॉलेज। ठीक है। मैं ये आपको अभी जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब मैं एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करूँ तो आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ठीक है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे 30 स्टूडेंट थे, सेकंड में 25 स्टूडेंट थे, और थर्ड में आपके 22 स्टूडेंट थे। या देखिएगा यहाँ पे 22 स्टूडेंट्स हैं। अब उसके बाद इन्होंने कैसे इसको देखिए, यहाँ पे कॉलेज 1 है, इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। सेकंड का टोटल 25 आना चाहिए, थर्ड का टोटल 22 आना चाहिए। राइट। तो आप इसमें देख पाएंगे कि जो हमारा टोटल्स है इसका 30 होना चाहिए, इसका 25 होना चाहिए, इसका 22 होना चाहिए। ठीक है। अब एक 30 स्टूडेंट किसी एक कॉलेज के सेम लैंग्वेज नहीं बोलते होंगे, वो तो हिंदी बोलते होंगे, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, तमिल, इस तरीके से लैंग्वेज बोलते होंगे। तो ये सारा इनका टोटल इस तरीके से है, और इसको जो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गया। राइट। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हमें यहाँ पे आना चाहिए। अब हमें करना है थर्ड एग्जाम्पल। अब इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जैक्ट जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वहाँ पे एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 जैसे एक बहुत छोटे क्वेश्चन थे, उसमें एग्जाम्स में आया ऐसा चांसेस बहुत कम है। मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो चाहे वो DU हो, इग्नू हो, या किसी भी बड़े कॉलेज में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो कराऊंगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल 3 है हमारा, एक फाइनेंस कंपनी है। अब देखिए, एक फाइनेंस कंपनी के कई सारे ब्रांचेस होते हैं ऑब्वियसली। एक फाइनेंस कंपनी के क्या होते हैं, कई सारे हेड ऑफिस भी होते हैं, ब्रांचेस भी होते हैं, काफी चीजें होती हैं। और लोकेटेड एवरी डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है। डिवीजन होता है ना, जैसे आपने कभी सुना होगा नॉर्थ डिवीजन, है ना, साउथ डिवीजन। जैसे एशिया का भी डिवीजन कर रखा है, इंडिया का भी मेरे को लगता है इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो नॉर्थ, एक ईस्ट, साउथ, नॉर्थ साउथ, वेस्ट वेस्टर्न और ईस्ट, ऐसे करके कुछ डिवाइड किया होगा। तो जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, या कोई भी बिग बाजार, टाटा स्काई, कोई भी कंपनी क्या करती है अपने मैनेजमेंट को, एक तो पूरा इंडिया का हेड होता है, CEO वगैरह ये सब चीज होता है, उसके बाद क्या करती है डिवीजन बना देती है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट, या 5 6 ऐसे डिवीजन बनाते हैं। ठीक है। हो सकता है ऐसे स्टेट वाइज भी किया हो। तो देखिए एक डिवीजन है यहाँ पे इनके पास। दूसरा क्या है, एवरी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट तो आप समझते हैं इंडिया में कितने 543 कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, और तालुका भी है काफी सारे इन सर्टेन स्टेट। और ये स्टेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस एक स्टेट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया या यूपी का ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है। तो यूपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है भैया, 80 है। डिवीजन कितने हैं, चलो 5 डिवीजन है। और तालुका वगैरह कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 200 कुछ ऐसे हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने यूपी के अंदर इन्होंने काम किया है, समझ लेते हैं इसको। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अज्यूम देयर आर 5 डिवीजन है।
राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 डिवीजन इन्होंने लिखा है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, जो आप अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये एक मैट्रिक्स की प्रॉब्लम है, इसको हमने मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करना है और देखते हैं चलिए आगे क्या करते हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हो गए और 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 200 तालुका हो गए। ठीक है, इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर, किसी भी एक स्टेट के अंदर। एग्जाम्पल सपोज के लिए सपोज कर रखा था मैंने यूपी था कि बड़ा स्टेट था, उसके अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट भी आ गए और 200 तालुकाज वगैरह भी आ गए। ठीक है, ईच ऑफिस हैज वन हेड क्लर्क। अब देखिए, अब कितने ऑफिस हैं आप टोटल बता सकते हैं? 5 तो डिवीजन है, 30 डिस्ट्रिक्ट है और 200 है, तो ऑफिस कितने हो गए? 230 हो गए ऑफिस। बता सकते हैं आप कोई कितने ऑफिस होंगे टोटल? यस यस यस, आंसर दीजिए, बताइए। 230 ऑफिस होंगे, यानी कि डिवीजन ऑफिस कितने होंगे? जो डिवीजन डिवीजन वाले ऑफिस तो 5 होंगे, 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होंगे और 200 तालुका ऑफिस होंगे, तो 230 ऑफिस होंगे। अब कह रहे हैं कि हर ऑफिस के अंदर कितने एम्प्लॉय होते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा हर ऑफिस में एम्प्लॉय तो होते हैं, लेकिन किस ऑफिस में कितने एम्प्लॉय होंगे? ऑब्वियसली थोड़ा जहाँ डिवीजन होगा वहाँ पे ऊंची रैंक का पर्सन होगा, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी कम रैंक का पर्सन होगा, तालुका में लोअर रैंक के पर्सन होंगे, लेकिन नंबर उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, ईच ऑफिस में हेड वन हेड क्लर्क, हेड क्लर्क होगा किसके अंदर? हर ऑफिस के अंदर। एक कैशियर होगा, और एक कैशियर क्यों? क्योंकि फाइनेंस कंपनी है इसलिए कैशियर होगा, फाइनेंस कंपनी है ये। एक कैशियर होगा, एक क्लर्क होगा और एक प्यून होगा, तो वो कितने एम्प्लॉय हो गए? 1 2 3 4, 4 एम्प्लॉय किसके अंदर होंगे? ऑफिस के अंदर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, डिवीजन ऑफिस हैज इन एडिशन एंड, अच्छा ये ऑफिस के बारे में बता रहे हैं, किसी भी ऑफिस के अंदर। और जो डिवीजन ऑफिस होगा उसके अंदर एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट होगा, 2 क्लर्क होंगे, एक टाइपिस्ट होगा और एक प्यून होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा उसके अंदर क्या होगा? इन एडिशन टू, इन एडिशन 1 क्लर्क 1 प्यून। द बेसिक मंथली सैलरी, अब आप बताइए, बेसिक मंथली सैलरी बतानी है इनकी। ठीक है, ये तो इनमें दे रखी है जिन्होंने मंथली सैलरी, लेकिन अब हम सिर्फ जो समझने की कोशिश करेंगे। आप में से किसी को समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके बाद बैक टू बैक हमें एक और 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। अभी देखिए, ऐसे समझिए इसको, इन्होंने जो है तालुका को बोला गया ऑफिस, उसका डिवीजन ऑफिस बोला, उसके बाद उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन को DID लिख दिया मैंने। तो अब आप समझिए, ऑफिस के अंदर कितने एम्प्लॉय होने चाहिए? देखिए आप, एक क्लर्क, एक कैशियर, एक प्यून और एक हेड, यानी कि 1 1 1 1। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं सारे 1 1 1 थे और ये ऑफिस के अंदर थे। फिर उन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफिस के अंदर क्या रखा? इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब हुआ कि ये जहाँ पे जो है वो तो होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें और चाहिए। क्या चाहिए? इन ऑफिस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यानी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट होगा कोई, और 2 क्लर्क होंगे, क्लर्क 2 क्लर्क और प्लस हो जाएंगे, है ना, एक टाइपिस्ट प्लस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और एक प्यून ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके एडिशन में। अब बात करते हैं हम इसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखिए DIS लिखा था ना, डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसके अंदर क्या चाहिए भाई? इसके अंदर एक कलर ऐड होगा और एक प्यून ऐड होगा, तो आप इसमें लगा सकते हैं कि टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हेड क्लर्क था, हेड क्लर्क, इसको बोल सकते हैं हेड CHC बोल सकते हैं, हाई कोर्ट NHC। और इसको बोल सकते हैं कैशियर, और इसको बोल सकते हैं क्लर्क या टाइपिस्ट बोल सकते हैं C और /T, और इसको प्यून बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट देखो एक ही है, सिर्फ डिवीजन में ही ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, तो वो 15,000 रुपये सैलरी लेता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी। ठीक है, वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अब आप यहाँ सारी इंफॉर्मेशन को आपने करना क्या है? एक मैट्रिक्स के अंदर डालना है। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन फाइंड द नोट नंबर, लिखा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन द ऑल ऑफिस टेकन टुगेदर। अब आप देखिए कि हर ऑफिस में आपने देख लिया कि एक एक ऑफिस में कितने थे। अब आपने क्या करना है? देखो, एक मैट्रिक्स ऐसा बना रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, जिसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक रो होती है, कॉलम 3 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ रो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, किसके अंदर एक रो है, कॉलम 3 है। तो क्या करेंगे इसका हम, एक ऐसा मैट्रिक्स बना लिया हमने जिसके अंदर एक मैट्रिक्स बना लिया, डिवीजन 5 है, डिस्ट्रिक्ट 30 है और तालुका 200 है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने क्या करना है? स्टाफ कंपोजिशन कैन बी अरेंज। अब स्टाफ कंपोजिशन को अरेंज देखो इन्होंने कैसे किया है, वो खास ध्यान देने वाली और सीखने वाली बात यहीं पे है कि स्टाफ को कैसे दिखा। ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, हेड क्लर्क है, टाइपिस्ट समझ लीजिए, ये एक आपका वो आ गया और दूसरा प्यून आ गया। ठीक है, तो
ये सारा चीज इन्होंने ये जो चीज किया ये आपको इम्पोर्टेंट है इसमें। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको जो दिखा रहा है ना, सबसे नीचे दिखा रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तालुका। जो तालुका के जो ऑफिस थे, तालुका के अंदर सिर्फ 4 एम्प्लॉय थे, याद है आपको? उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में बढ़ गए थे, और जो डिवीजन जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये हो गया, और जो डिवीजन है उसमें देख लीजिए एक है, ये एच और बढ़ रखा है, एक एक्स्ट्रा है, वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, और बाकी देखिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है। इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स में इसको चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। दो चीज समझ में आ गई आपको, एक मैट्रिक्स ए से निकालना आ गया, एक मैट्रिक्स बी निकालना आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स निकालने आ गए तो हम बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नहीं बता सकते क्या? बताएं। यहाँ से देखिए, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया है इन्होंने सैलरी का, एक और डी मैट्रिक्स और बना लिया इन्होंने, ठीक है, ए बी के बाद इन्होंने एक डी मैट्रिक्स बना लिया सैलरी का, ताकि वो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है इन्होंने। यानी कि इसके बाद जैसे आपका पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या थी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द एफर्ट्स टेकन टुगेदर। सेकंड प्रॉब्लम थी टोटल बेसिक मंथली सैलरी, टोटल बेसिक मंथली सैलरी कितनी होगी, बिल ऑफ ईच काइंड ऑफ ऑफिस वगैरह। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, द टोटल बेसिक मंथली सैलरी बिल ऑफ द ऑल ऑफिस टेकन टुगेदर। इस तरीके की 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मैट्रिक्स ए बनाया जिसमें सारे डिवीजन को लिख लिए, और मैट्रिक्स बी बनाया जिसमें एम्प्लॉय का जो है कंपोजिशन, स्टाफ कंपोजिशन इन्होंने इस तरीके से किया। ये नीचे पहले ऑफिस जो है तालुका के बारे में लिखे जिसके अंदर सिर्फ 4 चाहिए थे, ये अलग टाइपिस्ट का है, ये कलर का है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से उन्होंने अरेंज कर लिया, और फिर ये सैलरी का एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए होंगे तो क्या करना होगा, सिंपली इनको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर कितने हैं कितने कितने हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टाफ बता दिए, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि टोटल सुपरिटेंडेंट ऑफिस कितने होंगे। यहाँ पे मिस्टेक है क्या? 5 आना चाहिए था ना पहले के आंसर में। बताएं आप, ये जो 3 लिखा है यहाँ पे मिस्टेक है ना कि नहीं है, बताइए। 5 होना चाहिए ना, क्योंकि जब 5 सुपरिटेंडेंट 5 ऑफिस है, डिवीजन ऑफिस है, तो ये 5, ये भी 5 होना चाहिए। बताएं, जब 5 1 से मल्टीप्लाई हो गए 5 ही आना चाहिए ना। बाकी कैलकुलेशन में आप देख चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये तो वैसे सही लग रही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 आया है ना, देखो देखो इन्होंने जब इस रो को पूरे को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, और जब ये भी सेम है और ये भी सेम है, अब ध्यान दीजिएगा, इस रो को इन्होंने इससे मल्टीप्लाई किया है, इस रो को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों में आंसर सेम नहीं आना चाहिए। एक बार इन्होंने 3 आंसर लिखा है, एक बार इन्होंने 5 लिखा है, तो यहाँ पे भी 5 आंसर आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। उसके बाद इस तरीके सारे मल्टीप्लाई करके इन्होंने टोटल स्टाफ बता दिए कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट 5 होंगे, इसको मैं 5 कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ये 5 है। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट 5 होंगे, क्लार्क टाइपिस्ट वगैरह 5 होंगे, और बाकी सारे सारे एम्प्लॉय आपने देख लिए कैसे कितने पियोन और कितने होंगे, ठीक है। और मंथली सैलरी कितनी थी, देखो ये रही, और ऑफिस स्टाफ कंपोजिशन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और टोटल अगर की बात करें तो टोटल पे आउट कितना जाएगा, और टोटल एम्प्लॉय को टोटल सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सैलरी पता लग गया आपको, राइट। आप सबको एक क्लियर समझ में आया अच्छे से? आपको ये बात अच्छी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हाथ उठा दीजिए, एक बार दबा दीजिए, हाँ जी, हैंड रेज कर दीजिए एक बार। जी ये क्वेश्चन था आपका, जी हैंड रेज कर दीजिए एक बार। नीरज जी, नीरज जी ने को समझ में आया है, ठीक है। चलिए, ये एक तरह का क्वेश्चन था। मैं आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, आपको वो है आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे भी आपने इस क्वेश्चन को समझा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हम देख पा रहे हैं अच्छे से? जी, ये क्वेश्चन आपने करना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। मैं इसको करवाता यहाँ पर, बस थोड़ी सी एक तो डिस्टर्बेंस वगैरह की वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन, बट आप इसको रीड आउट करवा देता हूँ अच्छे से, और उसका करते हैं। आप कितने स्टूडेंट हैं इसको करेंगे? हैंड रेज कीजिए जो इसको कहते हैं कि मैं होमवर्क में करूंगा इस क्वेश्चन को, बताएं, हैंड रेज करके बताएं। जी, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं इसको करूंगा। हाँ नीरज जी,
बिल्कुल। तो नीरज जी आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कल करवाएंगे यहाँ पे क्लास में, ओके? ठीक है, प्रीति जी ने भी कहा है, ठीक है, वो भी करवाएंगे क्लास में। आप ये इस क्वेश्चन को कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कल जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। एक टीवी टेलीविजन का है ओपनिंग, इसमें टीवी एक टावर है, दो कंपनियां हैं, डॉक्यूमेंट्री करते हैं वैरायटी प्रोग्राम के लिए और डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के लिए। तो दो तरह की चीजें हो गई, एक तो वैरायटी प्रोग्राम ये हो गया आपका इसमें, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका टीवी हो गया। टू कंपनी ट्रांसमिटेड स्टेशन इसके अंदर, अच्छा उनके जो ट्रांसमिटेड स्टेशन है कितनी है, टीवी हैज टू ट्रांसमिटेड स्टेशन एंड टीवी हैज थ्री, ठीक है। अच्छा, इसको टीवी वन और टीवी टू कर लीजिए, तब भी आपको बेसिक अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप सभी ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट इसको घर में करेंगे, इसको टीवी वन और इसको टीवी टू करेंगे थोड़ा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। इसको एक को टीवी वन एक को टीवी टू कर लीजिए, तभी यहाँ पे टीवी वन और टीवी टू कर लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो टीवी वन जहाँ टीवी टीवी लिखा है वहां पर टीवी वन टीवी टू कर लीजिए, ओके। थोड़ी सी प्रिंटिंग यहाँ भी मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डेली बिजनेस मैथ पे हम डेली क्लास करेंगे उसकी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।